तो आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। तो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस हमारे पास तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट हमारे पास है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, सेकंड हमारे पास है द मेन फंक्शन एंड थर्ड पे हमारे पास है सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स। तो आज की इस क्लास में हम जो बात करेंगे वो हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के ऊपर बात करेंगे और इसके नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पे जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जैसे कि नाम से वाज़ह है कि प्री प्रोसेसर यानी कि प्रोसेस होने से पहले कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंपाइलर्स को दी जाती हैं, उनको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स या कंपाइलर डायरेक्टिव्स हम कहते हैं। यानी कि ये इंस्ट्रक्शन एक्चुअल प्रोग्राम के शुरू होने से पहले कंपाइलर को बताई जाती हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हमारे पास 4 टाइप्स के हैं। फर्स्ट हमारे पास है मैक्रोज़, सेकंड हमारे पास है फाइल इंक्लूजन, थर्ड हमारे पास है कंडीशनल एंड फोर्थ हमारे पास है अदर डायरेक्टिव्स। बेसिकली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हमारे पास जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास है मैक्रोज, सेकंड हमारे पास है फाइल्स इंक्लूजन, थर्ड हमारे पास है कंडीशनल कंपाइलेशन एंड फोर्थ हमारे पास है अदर डायरेक्टिव्स। मैक्रोज मैक्रोज हमारे पास एक पीस ऑफ कोड होता है जिसको किसी नेम के साथ रिप्लेस किया जाता है, और जब हम कंपाइलेशन शुरू की जाती है और जब वहाँ पे वो नाम आता है तो उस नेम की जगह फिर वही कोड लिख दिया जाता है। इसको मैक्रोज करता है, और मैक्रोज को जो है डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो है वो हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो यूज़ की जाती है। हैश डिफाइन फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं कि हैश डिफाइन ए और 5। तो यहाँ पे हमारे पास है हैश डिफाइन, हमारे पास मैक्रोज को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये जो है ये हमारे पास एज अ वेरिएबल या आइडेंटिफायर के तौर पर हम यूज़ करते हैं, और ये जो 5 है ये उस रिप्लेसमेंट की वैल्यू है। फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है और उसमें इफ़ कंडीशन है इफ़ ए, तो जब कंपाइल करते करते प्रोग्राम को ए पर पहुंचेगा तो यहाँ पे इसको पता चल जाएगा यहाँ पे एक मैक्रो जो है वो डिफाइन किया गया है। तो इस ए को जो है वो 5 की वैल्यू के साथ रिप्लेस करके वो एक आगे की एग्जीक्यूशन जो है वो परफॉर्म करेगा। तो ये बेसिकली हमारे पास मैक्रोज का फंक्शन होता है कि मैक्रोज हमारे पास किस तरह वर्क करता है। सेकंड हमारे पास है फाइल इंक्लूजन। फाइल इंक्लूजन का मतलब ये है कि अगर हम प्रोग्राम में फाइल्स को इंक्लूड करना चाहते हैं, हेडर फाइल्स में हमारे पास बेसिकली फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म की होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम आईओ स्ट्रीम की जो है वो बात करें, आईओ स्ट्रीम, तो आईओ स्ट्रीम में हमारे पास इनपुट आउटपुट स्ट्रीम ये कहलाती है। तो इसमें हमारे पास सी इन सी आउट इस तरह के फंक्शन जो है वो पहले से परफॉर्म किए होते हैं। अब आप इसको ये समझ सकते हैं कि हेडर फाइल्स हमारे पास एक लाइब्रेरी की तरह होती है, और लाइब्रेरी में हमारे पास जो है वो कुछ फंक्शन जो है वो परफॉर्म किए होते हैं उस लाइब्रेरी में। तो उन फंक्शन को जस्ट हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। और फाइल इंक्लूजन के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं हैश इंक्लूड। और ये जो हमारे पास हैश का साइन है ये हमारे पास प्री प्रोसेसर को जो है वो डिनोट करता है कि हैश इंक्लूड। आगे हम लेस देन की ब्रैकेट यूज़ करते हैं और यहाँ पे हमारे पास हेडर फाइल्स जो हैं वो आती हैं। और हेडर फाइल्स हमारे पास दो टाइप्स के हैं। फर्स्ट हमारे पास है कि प्री डिफाइंड, और सेकंड हमारे पास है यूज़र डिफाइंड, और इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो डॉट एच होती है। ये सिंटैक्स है हमारे पास प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स को ऐड करने के लिए। अगर हमारे पास यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल है तो उसको ऐड करने के लिए हम लिखेंगे हैश इंक्लूड,
और यहाँ पर हमारे पास फाइल नेम, यानी कि वहाँ पे हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन का जो है वो नहीं आएगा। यहाँ पे डबल कोटेशन में हम जो है वो फाइल का नाम लिखेंगे। तो ये हमारे पास है फाइल इंक्लूजन। कंडीशनल कंपाइलेशन का मतलब ये होता है कि इसमें हमारे पास कंडीशंस दी होती हैं। अगर वो कंडीशन ट्रूज होती हैं तो फिर हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वहाँ उसको कंपाइल जो है वो स्किप कर देगा, यानी कि उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और कंडीशनल कंपाइलेशन में हमारे पास जो है वो सिंटैक्स है वो ये है कि इसमें हम लिखते हैं कि हैश इफ़ डिफाइन, यानी कि हैश इफ़ डिफ, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट्स लिखी गई होंगी, स्टेटमेंट्स 1 2 3 4, और इसको एंड करने के लिए हम लिखेंगे हैश एंड एफ। तो यहाँ पे ये क्या होगा कि एक नाम भी दिया गया होगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं नाम लिख देता हूँ ए। तो जब हमारे पास एक प्रोग्राम कंपाइल करते करते ए पर पहुंचेगा किसी जगह पे, तो वो यहाँ से सीधा यहाँ पे आ जाएगा। और कंडीशन अगर यहाँ पे उसको ए मिलता है तो फिर ये सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होती है। अगर प्रोग्राम में उसे ए नहीं मिलता तो ये हमारे पास जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि इनको इग्नोर कर दिया जाएगा। तो ये हमारे पास कंडीशनल कंपाइलेशन होता है, यानी कि कंडीशन के बेस पे कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना। फोर्थ नंबर पे हमारे पास अदर डायरेक्टिव्स। अदर डायरेक्टिव्स में हमारे पास जो है वो कुछ ऐसी डायरेक्टिव्स हैं जो कॉमनली यूज़ नहीं होती, जिसमें हमारे पास है फर्स्ट हैश अनडिफ, यानी कि अगर हम किसी मैक्रोज को अनडिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम हैश अनडिफ लिखेंगे। और उसके बाद हमारे पास है हैश प्रैग्मा। तो ये हमारे पास मतलब ये अदर डायरेक्टिव्स में आ जाती है जो कि कॉमनली यूज़ नहीं होती है। हमारे पास जो यूज़ होती है वो हम मैक्रोज और फाइल इंक्लूजन का जो बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम जब हम लिखते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।